दो एक। मित्रों नमस्कार। लाइव लेसन बसंत गुरु के साथ में आइए आज हम एक छोटी सी विषय पर चर्चा करते हैं। यह विषय हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रभावशाली होता है। क्या प्रभावशाली होता है कि हम छोटे हैं, बड़े हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं, अफसर है, चपरासी है, उद्योगपति है, कर्मचारी है, खेतिहर है, मजदूर है, किसान है, शिक्षक है, बच्चे हैं, घर में दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, मम्मी है, पापा है, भाई है, भाभी है, ताऊ है, ताया है, कुछ भी हो कहीं भी। और तो एक शब्द आप ज़रूर सुनते होंगे, भाग्य। भाग्य बहुत से हमारे जो यूथ होते हैं, जो हमारे यंग फ्रेंड्स होते हैं, वह भी भाग्य के फेर में उलझे रहते हैं। भाग्य एक अबूझ पहेली बनकर जीवन में आता है। इस भाग्य के लिए न जाने आपको क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा। दौड़ते दौड़ते एक दिन हाँफते हाँफते एक मित्र आए। हट्टे कट्टे शरीर था, नौजवान था और बड़े देखने में शानदार लग रहा था और एजुकेशन भी उनका बहुत बढ़िया था। एजुकेशन भी बहुत बढ़िया था। क्या बढ़िया था? वो उनका एजुकेशन हायर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त किया हुआ था और उन्हें बताया कि मैंने जीवन में क्या कुछ नहीं किया, पर मेरा भाग्य साथ नहीं देता। आप ज़रा, मैंने लोगों से सुना है कि आप भाग्य के बारे में बताते हैं, तो आप ज़रा मेरा भाग्य बता दीजिए। क्या मेरे इन हाथों में भाग्य है? भाग्य की रेखाएं हैं कि नहीं है? यदि है तो क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं? कोई ऐसा विधि है क्या कि ऑपरेशन वगैरह करा करके हम बढ़ा दें? या इस रेखाओं की भाषा को आप कैसे समझते हैं? मैंने अपने उस यंग फ्रेंड से कहा, मित्र, हार मान जाना ही वृद्ध है और संघर्ष करना ही ये हमारा भाग्य है। आप यदि मैदान छोड़ के भगोड़े हो, यदि जीवन से आपका रस खत्म हो गया है, आपको अपने कामों में आनंद नहीं है, आपको अपने काम के प्रति प्रेम नहीं है, तो वह काम आपका बोर होने वाला है और बोर से किया हुआ काम आपको सफलता देने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हर वक्त आपका जो माइंड्स है और आपकी जो सांसें हैं वे आपके अनुकूल नहीं होगा, वो प्रतिकूल होगा और आप प्रतिकूल में कितना संघर्ष कर पाओगे। कल्पना कीजिए, एक तूफान आ रहा है और उस डायरेक्शन में यदि आप हल्का से भी आप उसके फ्लो में आते हैं तो आपको वो आसमान तक उठा देता है। क्यों? क्योंकि पीछे में एक वायु का दाब है, एक वायु का प्रवाह है, एक ऐसी प्रवाह है, एक झंझावत है जो तिनके को भी आसमान तक उठा देता है। लेकिन यदि आप विपरीत जाना चाहते हैं, आप उस वायु को मुकाबला करना चाहते हैं और आप उस दबाव को चीरना चाहते हैं, आप पानी के बहाव के विपरीत दिशा में आप जाना चाहते हैं, तो फिर आपको कठिन संघर्ष करना पड़ेगा और ज़रूरी नहीं कि आप फिर अपनी मंजिल तक पहुँचे। क्यों? क्योंकि आपका 90% ऊर्जा तो आपसी संघर्ष में समाप्त हो जाता है। फिर आपके नसीब में यदि बहुत बड़ी सफलता भी होगा, आपके भाग्य में हीरे सोने चांदी और जवाहरात से भरे खजाना भी होगा, आपके भाग्य में बहुत बड़ा पद भी होगा, आपके भाग्य में वह सब कुछ पाने का लिखा होगा जिसको पाने के लिए लोग तरसते हैं, तो भी मेरे यंग फ्रेंड्स आपको मिलने वाला नहीं है। पूरी आपकी किस्मत आपको ठेंगा दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी नासमझी, आपकी गैर बुद्धिमता, आपकी हठ धर्मिता, आपका लोभ और आपकी बगैर सोचे समझे अपने जॉब का चयन करना, अपने पढ़ाई का चयन करना, अपने काम का चयन करना। क्या? पैसा के लिए आप क्या करते हैं? जो काम का पसंद नहीं है, आप केवल अकल है आपके पास, केवल आपके पास एक गुणा गणित है, आपके पास एक फिजिक्स है, आपके पास एक केमिस्ट्री है और आपके पास एक बायोलॉजी है। आप इस एजुकेशन के ताकत पर आप परीक्षाएं पास कर लेते हैं, आप प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर लेते हैं, आप उसको फाइट कर लेते हैं, कई तरह के विधियों से आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन आपका आंतरिक रुचि, आपका उस काम में ज़रा भी प्रेम नहीं है, आपका उस काम में ज़रा भी आनंद नहीं है, आपके उस काम में ज़रा भी आपका मन नहीं लगता है, तब आप क्या करते हो? मन मार कर काम करते हो। और जब आप मन मार कर काम करते हैं तो आपकी सांसें जो होती है विपरीत हो जाती है और जब सांसें विपरीत होती है तो आपका सारा एनर्जी पावर विपरीत हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में फिर आपको मन चाहिए सफलता मिलता नहीं है, तब आप रोना रोते हो।
कि हदभाग्य मेरा भाग्य फूटा हुआ है। फिर आप ज्योतिषी के पास जाते हो और जानकार के पास जाते हो, फिर आप अपने हथेली की चंद रेखाओं के पीछे आप पागल की तरह भिड़ जाते हो। ठीक है, आप चंद रेखाओं को पढ़िए, या यह जब आप हस्तरेखा जब आप बात करते हैं मित्र, तो ये आपका सहयोगी है। ये हस्तरेखा आपको ये बताता है कि आपके लाइफ में कौन सी डायरेक्शन में आपका फ्लो है, आपके एनर्जी पावर किस डायरेक्शन में जा रहा है। आप उस एनर्जी पावर को समझ करके यदि आप अपनी जॉब का चयन करते हैं, अपनी एजुकेशन की चयन करते हैं, अपनी काम का चयन करते हैं, अपनी पार्टनर की चयन करते हैं और अपने जीवन जीने की लाइफ स्टाइल को चयन करते हैं, तो ठीक ये वैसे ही है कि पीछे से एक हवा का जो दबाव आ रहा है और आपको सामने बस जाना है और उस दबाव में आप उड़ते उड़ते आप आसमान तक चले जाओ। क्यों? कम मेहनत में फिर आपको ज़्यादा जाना पड़ेगा। मैं एक दिन की आपको अपनी घटना बता रहा हूँ। मैं साइकिल से मैं आ रहा था, पीछे से पहले मुझे हवा मिला तो मेरी साइकिल की रफ्तार इतनी बढ़ गया, मैंने एक पैडल ही मारा और मैं 10 किलोमीटर को बहुत आसानी से बिना थके और मैंने निकाल लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत आनंद मिला, बड़ा मज़ा आया कि क्या पीछे से हवा चल रहा है और मुझे सिर्फ ब्रेक लगाना है कि ताकि ज़्यादा साइकिल भाग न जाए, कहीं ज़्यादा स्पीड ना पकड़ ले, मेरी कंट्रोल में रह जाए। बस उतना कंट्रोल कि जितना मैं अपनी ब्रेक पर हाथ बैठाए रखा। फिर कुछ समय बाद मैं क्या देखता हूँ कि आने वाले जो थोड़ी सी चढ़ाई था, अब वहाँ हवा की दिशा बदल गया, क्योंकि मेरी जो सड़क थी, मेरी जो रोड थी, उसकी डायरेक्शन मुड़ गया। वो जब मुड़ गया तो अब हवा तो उसी दिशा से चल रहा था, अब मुड़ गया और ये विपरीत हो गया। जैसी सड़क आया तो मेरी साइकिल की हवा में इतनी दबाव पड़ने लगा मित्र, मैं 1 घंटे तक मशक्कत करता रहा, मैं 100 मीटर भी नहीं चल पाया। मुझे पैदल साइकिल को भी पकड़ना था, उसको भी संभालना था और मुझको भी चलना था और मुझको दूर तक कहीं मैं छिटक न जाऊं, मैं गिर न जाऊं, मैं कहीं बहाव में बह न जाऊं। इसके लिए मुझे अपनी सारी ताकत लगा देना पड़ा और अंत में मुझे थक हार करके वहीं बैठना पड़ा जब तक कि वह हवाओं के दबाव कम ना हो जाए। मैं प्रतीक्षा करता रहा कि हवा के दबाव कम होगा तो आगे की सफ़र मैं तय करूँगा। मित्र, कुछ समय के बाद में फिर हवा के दबाव कम हुआ और मैं सामान्य जब हवा के दबाव आया तब मैं अपनी ओरिजिनल जो मेरी औकात था, जितनी मेरी पैडल मारने की जो मेरी शक्ति थी, उतने भर मैं अपने साइकिल को पैडल मारता हुआ अपने मंजिल तक पहुंचा। मंजिल तक पहुंचते हुए बहुत थकावट से मैं भर गया था। मेरा पोर नस नस पीड़ा, एक एक जगह पीड़ाओं से मैं कराह रहा था। लेकिन मुझको एक बात समझ में आ गया, यदि मैं अपनी यदि चाहत के और जो मुझ में प्रेम है, जिसमें मुझको आनंद है, जो मेरी ऊर्जाओं का फ्लो है, जो मेरी काम करने की जो जिसमें मुझे रुचिकर है, यदि मैं उस सब्जेक्ट पर काम करता हूँ, यदि मैं उस थीम पर काम करता हूँ, यदि मैं उस एजुकेशन पर काम करता हूँ, यदि मैं उस कर्मचारी में बन जाता हूँ, यदि ऐसी चीज़ों में मैं अपना काम हाथ में डालता हूँ, यदि मैं काम लेता हूँ, तो मैं अपनी पूरी यदि मैं ताकत लगा दूं और यदि मैं अपनी पूरी प्रतिभा लगा दूं तो उस प्रतिभा का मुझे शानदार सफलता मिलेगा, क्योंकि मेरे पीछे मेरी एनर्जी मुझको फ्लो कर रहा है और मैं केवल इशारा कर रहा हूं, मैं थोड़ी मेहनत कर रहा हूं और वो मेरे जो एनर्जी का बहाव है मुझको ज़्यादा से ज़्यादा बिना थके और बिना रुके वो मुझको श्रम करा लेता है। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें खुशी है, क्योंकि मुझको आनंद है, मुझको प्रेम है। मैं उस पर बिना थके घंटों और महीनों और सालों काम कर सकता हूं, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं है किसी काम में, तो फिर परिणाम विपरीत होगा। मैं 3-4 मित्रों का आपको उदाहरण बताता हूं मित्र, कि किस तरह से भाग्य को दोष देते हैं आप, और भाग्य नहीं आपकी नासमझी मैं कहूँगा उसको। एक मेरे डॉक्टर मित्र थे, मैं उनसे पूछता था कि आपका डॉक्टरी का पेशा कैसा चल रहा है, तो बोलते थे हाँ बढ़िया कमाई तो हो रहा है, पैसे की कमी तो नहीं है, लेकिन संतोष नहीं मिल रहा है, प्रेम नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है, खुशी नहीं मिल रहा है। था तो फिर आप डॉक्टर क्यों बन गए? बोले घर वालों ने कहा। मैं भी सोचा इसमें खूब पैसा है, एक बार आप इस MBBS की पढ़ाई कर लेते हो तो फिर ज़िंदगी में पैसे की कमी नहीं रह जाता। पैसे की कमी तो नहीं है, पर जीवन की कमी पड़ गया, संतोष की कमी पड़ गया, आनंद की कमी पड़ गया, आत्मसंतोष नाम का चीज़ नहीं है, अंदर से ग्लानि उद्भव होता है। अब मैं बदल भी नहीं सकता, उम्र भी हो चुका है, अब मैं दूसरा फाइट कर भी नहीं सकता। मेरे एक मित्र थे, वो बड़े प्रतिष्ठान में, बहुत बड़े कंपनी में डायरेक्टर थे, इंजीनियर थे।
वह इंजीनियरिंग का कोर्स को हुआ था। और उससे जब मेरे मुलाकात हुआ तो उसने कहा कि भाई मैं अपने बच्चों को तो डॉक्टर ही बनाऊंगा, मैं एक अपने बच्चे को आईएएस अफसर बनाऊंगा और मैं अपने एक भतीजे को आईपीएस बनाऊंगा। मतलब क्यों? क्योंकि ये मेरा ड्रीम था जिसको मैंने पूरा नहीं कर पाया। मेरा इच्छा तो बहुत था कि मैं एमबीबीएस करूं या मेरा इच्छा था कि मैं आईपीएस करूं, लेकिन उस समय ऐसा मेरा गणित इतना तगड़ा था कि मेरे लोगों ने कहा, मेरे गुरुजन ने कहा, घर के लोगों ने कहा, सगे संबंधियों ने कहा, मित्रों ने कहा कि आपका गणित बड़ा शानदार है, आपको इंजीनियर बनना चाहिए। और मैं इंजीनियर बन गया। लेकिन मित्र, मैं इतना काम करता हूँ लेकिन मैं हर बार थक जाता हूँ। सफलताएं तो दिख तो रहा है, लेकिन मैं जितने और ज़्यादा सफल हो सकता था वो सफलताएं मुझे नहीं मिले। मेरा भाग्य मुझे बार बार नीचे लौटा देता है और मैं थक जाता हूँ, ऊब जाता हूँ और रस खत्म हो जाता है जीवन का। ये दो उदाहरण आपके सामने हैं मित्र, दोनों ने सक्सेस रहा है, दोनों काफ़ी काबिलियत के दम पर, अपने माइंड के दम पर इन्होंने काम कर लिया। मेरे एक मित्र थे, वह कितने साल से वह आईपीएस की तैयारी कर रहे थे, कितने बार परीक्षा दिलाया, हर बार फेल हुआ। मैंने उनसे पूछा कि मित्र, क्या तुम्हारा भाग्य तुमसे रूठ गया है? बोले हाँ मित्र, मेरा भाग्य रूठ गया है। मित्र, भाग्य माने क्या है? देखिए, मैं अभी कुछ समय पहले मेरे पीछे एक दूसरा दृश्य था, मैं व्यक्ति वही हूँ, अब मेरे पीछे का बैकग्राउंड बदल गया। ऐसे ही हम जीवात्मा जो होते हैं हमारे भीतर में, वह अपने संचित कर्मों को वो इकट्ठा करके रखते हैं एनर्जी के रूप में। और जब हमारा शरीर परिवर्तित होता है, जब हम दूसरे शरीर को धारण करते हैं, तब भी वह चित्त हमारा वही का वही रहता है, यानी वह धन हमारे पास रहता है। ज़रूरत पड़ता है उस धन को इस्तेमाल करने की। यदि आपके पास संचित कर्म है, वो कर्म का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्म के प्रभाव से मन का प्रभाव होगा, और मन के प्रभाव से सांसों का प्रभाव होगा, और सांसों के प्रभाव से आपका सातों चक्र का प्रभाव होगा, यानी एनर्जी पावर हीलिंग होगा। और आपके एनर्जी पावर से आपके मास्टर ग्रंथि प्रभावित होगा, आपके मास्टर ग्रंथि से आपके जीवन के रसायन प्रभावित होगा, और आपके जीवन के रसायन से आपके काम करने का तरीका प्रभावित होगा, और आपका रुचि प्रभावित होगा, आपका सोचने का तरीका बदलेगा। आपके जीवन में वह सारी चीज़ें आना शुरू होगा जो आपके संचित कर्म में हैं। अब ज़रूरत यह है कि आपको ये जानना होगा कि आप फिल्टर लगाएं कैसे, कि कौन सी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपके लिए पहुँचे, और कौन सी आपकी ज़रूरतें की चीज़ें नहीं हैं जो फिल्ट्रेशन होकर के रुक जाएं। मित्र, आप कभी इस क्षेत्र पे काम नहीं करते हो तो होता क्या है, एक बार वहाँ से जो संचित कर्म का जो प्रवाह है वो निकलना शुरू होता है, तब वह सारी चीज़ें निकलना शुरू होता है जो आपके संचित कर्म में है। अब हो सकता है वो आपके भी काम का नहीं है, वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। हो सकता है वो ऐसे वातावरण बना रहा है जो आपके विपरीत है, जो आपने जो चाह रहा था वो चाह के इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ, अभी वह बेचाहे हो गया। लेकिन कभी कभी आप उतना मेहनत नहीं किए हैं, आप अभी उनकी चाह भी नहीं है, लेकिन आपके संचित कर्म ने वह वातावरण तैयार कर दिया और वह बेनिफिट आपको मिल गया। तो जैसे वो बेनिफिट मिलता है, आप अपने भाग्य पे इतराते हो, बोलते मैं भाग्य का धनी हूँ, बस मैंने यूँ किया और यूँ हो गया और ये बेनिफिट हो गया। लेकिन जब कभी आप खूब मेहनत करते हो और खूब एड़ी चोटी एक लगा लेते हो, लेकिन जो उसका फल है वो मनवांछित नहीं मिलता, क्योंकि उस समय जो आपका संचित कर्म का प्रवाह है, एनर्जी प्रवाह है, वे आपके प्रतिकूल है। तो ये आपके हाथ में है आपका भाग्य। कहने का आशय क्या है, तो हाथ में जब कहूँ तो इस भाग्य की रेखाओं में नहीं, आप समझिए यह रेखा बनती और बिगड़ती है। ये आप ऐसा समझ लो, एक आपके पास स्लेट है, आपने उस पर कुछ लिख रखा है, मैं ऐसा जीवन जीऊँगा, मैं इतना ये करूँगा, टाइम टेबल आपने पूरी लाइफ की टाइम टेबल आपने बना रखा है, उस डायग्राम को फिट कर रखा है। उस डायग्राम को वो लगातार दिखाने का काम करता है हमारा हस्तरेखा या हमारा हस्तरेखा। हमने अपने संचित कर्म के अनुसार से अपने इस जीवन को हम किस तरह से प्राप्त करने जा रहे हैं, और क्या हमारा एम है, क्या हमारा उद्देश्य है, कौन हमारे इसमें सहयोगी है और क्या हमारे बाधाएं हैं, वो सब का एक डायग्राम, एक फार्मूला आपके हस्तरेखा में है मित्र। तो आप यदि इन हाथों से कर्म करते हैं, कर्म तो वास्तव में दिमाग से करते हैं, कर्म आप हृदय से करते हैं, कर्म आप यहाँ सोच से करते हैं, कर्म आप मन से करते हैं, कर्म आप सांस से करते हैं, लेकिन हम कर्म की जो बातें हैं हम कहते हैं हाथ से करना है।
क्योंकि आप जब बोलते हैं हाँ मैं दिल से कोई काम करता हूँ, तो यहाँ से दिल से तो कोई काम नहीं कर सकता। कोई बोलते हैं क्या भाई आप मुंह से बोलते हो, दिल से कई बात नहीं बोलते हो। कई बोलते हैं कि मैं दिल से बात बोला था भाई, बड़ी दिल से बात बोल दिया था। तो ये जो चीज़ें हैं, तो इस भाग्य आपके हाथ में है। कर्म करते समय आप देखिए कि आपका आज का रुचि क्या है, आपकी लाइफ की प्लानिंग क्या है, आप वास्तव में क्या पाना चाहते हैं, वास्तव में आपकी जिस चीज़ में आपकी महारत हासिल है क्या आप उसको करते हैं। मान लीजिए मुझे पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है और मैं पेंटिंग काम को छोड़ करके यदि मैं दूसरे पेशा में लग जाऊं, लोहारी काम में लग जाऊं, तो मैं ब्रश चलाने का मेरा मन है, ब्रश का मेरा कलाई है, ब्रश के मेरे दिमाग में है, ब्रश रंगों का खेल मेरे दिमाग में चल रहा है और मैं वहाँ हथौड़ा चलाऊँगा तो कुछ का कुछ कर बैठूँगा। यदि मैं ड्राइवर बनना चाहता हूं और मैं MBBS कर लिया और मैं इलाज कर रहा हूं, ऑपरेशन कर रहा हूं और मेरे दिमाग में यदि वो ड्राइवर आ गया, घुस गया कि ड्राइविंग करने मज़ा आ रहा है, राइड करने मज़ा आ रहा है, इतनी लंबी सफ़र करेंगे, इतनी गियर दबाएंगे और चूक हो गया तो फिर हमारे मरीज का तो गया। तो मित्र, आप अपने चॉइस के अनुरूप जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सरलता लगता है और जिस काम को करने में सहजता महसूस होते हैं, जिस काम को हाथ में लेने में थकावट महसूस नहीं होते, आप जितना भी करो, जितनी ज़्यादा थको उतना ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। आप खोजने के लिए काम मत कीजिए, जिस काम में आप खो जाते हो, जिस काम में आप खो जाते हो वही आपका काम है और उस काम को जब हाथ में लोगे तो सफलता आपके हाथ में है, यानी भाग्य आपके हाथ में है। और इसके विपरीत करोगे तो दुर्भाग्य आपके हाथ में है। मेरे यंग फ्रेंड्स, आप ज़रा इस बात पर गौर कीजिए, आप अपने सांस को दुरुस्त कीजिए, मन को दुरुस्त कीजिए, अपने दृष्टिकोण को दुरुस्त कीजिए, अपनी थॉट को दुरुस्त कीजिए, अपनी सोच को ठीक कीजिए, अपने विवेक को समझिए और पहले अपने आप को समझिए, पहले अपने आप के संचित कर्म को समझिए, पहले आप अपने लाइफ स्टाइल को समझिए, पहले आप अपना उद्देश्य को तय कीजिए, पहले आप अपने को करेक्ट कीजिए, फिर सारी दुनिया करेक्ट हो जाएगी। पहले आप अपने सारी चूक को, सारी भूल को, सारी गलती को दुरुस्त कर लीजिए। एक बार आप अपनी ओवरऑलिंग कर लेंगे, एक बार आप अपने को सही कर लेंगे तो फिर आपका हर किया हुआ कार्य सही होता चला जाएगा और सफल होता जाएगा और आपका भाग्य चांद सितारे जैसे चमकता हुआ जाएगा। फिर लोग कहेंगे वाह, ये फ्रेंड तो भाग्य के धनी हैं, और आपको पता होगा कि आप कर्म के धनी हो। दुनिया कहेगी भाग्य के धनी हो, आप कहेंगे कर्म का धनी है। दुनिया कहेगी भाग्य हमारे ऐसे नहीं थे, आप कहोगे आपने कर्म ऐसा नहीं किए थे। तो मित्र, देखने, सोचने और करने की मात्र तरीका है। आप ज़्यादा भटकिए मत, अपने में लौटिए, खुद से लौटिए, खुद को समझिए, फिर आपका जीवन बिंदास। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।